वेलकम बैक टू सिद्धार्था। एंड आज का जो हमारा वीडियो होगा, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इस वीडियो को देखने से पहले सबसे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इससे पहले वाला वीडियो जरूर देखें। इसके पहले वाले पार्ट में तब इस वीडियो को क्लियरिटी और मिल जाएगी आप लोगों को, और आप लोगों को और अच्छे तरीके से समझ में आएगा कि हमारे हिस्ट्री में आगे तक चल रहा है। मैं फिर भी एक बार रिकैप कर दे रहा हूँ कि हम लोग हिस्ट्री में मेडिवल इंडिया पढ़ रहे थे। मेडिवल इंडिया में हम लोगों ने देख लिया था कि किस तरीके से अरब इन्वेजन हुआ। अरब इन्वेजन का मतलब कि किस तरीके से अरब वासियों ने हमारे देश पर अटैक किया। अब जो वीडियो है, ये वीडियो है हमारे बेसिकली आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा मध्यकालीन भारत में तुर्कों का आक्रमण कैसे हुआ और तुर्क में कौन कौन से लोग आए और तुर्क में किस तरीके से आक्रमण करने के साथ साथ अपने वो साम्राज्य का विस्तार करते हुए चले गए भारत के अंदर। तो एक बहुत ही आश्चर्यजनक की बात है कि इस वीडियो के अंदर जो इससे पहले अरब वाले जो थे, उनका मकसद सिर्फ यही था कि भारत में आओ, यहाँ के धन संपत्ति को लूट कर अपना अफगान की तरफ चल जाओ या अरब वापस लौट कर जाओ और वहां पे अपने साम्राज्य का विस्तार करो। यहाँ पर वो इंडिया के अंदर या हिंदुस्तान के अंदर उस वक्त ये नहीं आए थे कि वो यहाँ पर अपना साम्राज्य विस्तार करेंगे। वो सिर्फ यहाँ से यहाँ की धन संपदा, उन्होंने यहाँ से संस्कृति को, धन संपदा को सब लूट पाटे और यहाँ से जान मान के हानि करके चले गए। लेकिन देखिए इसके अंदर क्या होता है, हमारे जो तुर्क आक्रमण होते हैं, तुर्क आक्रमणों मुस्लिम सत्ता की स्थापना का श्रेय किसको जाता है? तुर्क। भारत में जो मुस्लिम सत्ता स्थापित हुई, जैसे कि आप लोग देखेंगे कि मुस्लिम शासन जो है, मुस्लिम शासन जो भारत में आया, वो जो है वो स्थापना का श्रेय हम किसे देते हैं? तुर्कों को देते हैं। सबसे पहले आक्रमण, अगर कोई सवाल पूछता है कि भारत में सबसे पहले आक्रमण किसने किया, तो वो किया था अरबियों ने। अरबियों ने किया था, और अरबी जो थे भारत में आक्रमण करे थे तो वो सिर्फ धन संपदा को लूटने के लिए थे। लेकिन तुर्क जो थे, ये धन संपदा तो इन्हें चाहिए ही था, लेकिन उसके साथ साथ ये इस्लाम का विस्तार करने के साथ साथ ये यहीं पर अपनी सत्ता गद्दी संभालने लगे और यहीं पे ये सुल्तान बादशाह वगैरह बनने लगे। तो इसकी कहानी बहुत लंबी है, धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। तो आप वीडियो में बने रहें और मतलब साथ साथ में पढ़ाई करते रहें और मध्यकालीन भारत का आनंद उठाएं। तो देखेंगे कि सबसे पहले तुर्क कौन थे और तुर्क रहते कहाँ थे। तो तुर्क जो थे वो चीन की उत्तर पश्चिम सीमा पे रहते थे। देखिए वीडियो में आपको दिख रहा होगा, दिखा दिया जाएगा मैप में कि चीन की कौन सी उत्तर पश्चिम सीमा है जहां पर तुर्क रहा करते थे। तो देखिए आपको मैंने बताया था कि हिंदुस्तान पे एक तरफ अरबियों से भी अटैक हो रहा था और दूसरा इधर से चाइना वाले ओर से भी अटैक हो रहा था। तो हिंदुस्तान दोनों तरफ से घिसा पड़ा था। इसको एक तरफ अरब वाले अटैक कर रहे थे और दोनों तरफ से इधर से चाइना की ओर से भी, यानी कि चाइना का जो उत्तर पश्चिम वाला इलाका है वहां से भी अटैक हो रहा था। और ये अटैक करने वाले साधारण नहीं थे, ये बहुत ही लड़ाकू और बर्बर जाति के थे। लड़ाकू और बर्बर जाति मतलब कि क्या होगी, बहुत ही ज्यादा लड़ने के लिए उतारू रहते थे। इन्हें कोई, जैसे कि आप लोगों ने चंगेज खान का नाम सुना होगा, चंगेज खान कौन था उसके बारे में भी हम आगे बताएंगे। तो कितना क्रूर होता था उसके बारे में भी हम लोग वीडियो में आगे चर्चा करेंगे। लेकिन अभी देखेंगे कि जो तुर्क थे वो लड़ाकू और बर्बर जाति के थे। बर्बर मतलब ऐसी जाति जो मानवता में यकीन नहीं रखते, विश्वास नहीं रखते और हर वक्त युद्ध के लिए तत्पर रहते हैं। ऐसी जाति के बारे में हम लोग, ऐसी जातियों को बर्बर लड़ाकू जाति कहते थे। और ये सब तुर्की जो होते थे हमारे, बहुत ही लड़ने के लिए उतारू रहते थे हर वक्त। और ये, अब भैया बात हम ये करेंगे कि तो फिर इस्लाम इन्होंने धारण क्यों कर लिया? इनकी तो अलग जाति हुआ करती थी, लड़ाकू और बर्बर जाति, इनकी वैसे कोई जाति नहीं थी उस वक्त। फिर ये एक शासक उमैया वंशी शासक के अंदर आते हैं। इस शासक के आप लोगों से एक नंबर में एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। वैसे भी हमारा टॉपिक जो है वो जीएस लेवल पे है। तो उमैया वंशी शासकों के संपर्क में आने के कारण इन तुर्कों ने इस्लाम धर्म अपना लिया। अब हम बात करेंगे कि इस्लाम धर्म इन्होंने क्यों अपना लिया। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस्लाम धर्म इन्होंने इसलिए अपना लिया, उमैया वंश की शासक जब आया, वैसे इनकी कोई जाति थी नहीं, फिर उमैया वंश के कंट्रोल में आते ही इन्होंने क्या कर लिया, इस्लाम धर्म को अपना लिया। अब इस्लाम धर्म को जब अपना लिया तो इस्लाम का ही विस्तार करेंगे। इस्लाम धर्म को अपनाया तो इस्लाम का विस्तार करेंगे। तो ये हिंदुस्तान में आए, धन संपदा लूटते हैं, लूटने के साथ साथ ही क्या कर रहे हैं, अपने इस्लाम का और सुल्तान पद्धति का विस्तार करते हैं। ये मैं आपको बताऊंगा दिल्ली सल्तनत जब हम पढ़ेंगे तो उसमें मैं बताऊंगा कौन सा सुल्तान कब आता है, किस तरीके से कुतुबुद्दीन ऐबक आता है, इल्तुतमिश आता है, आराम शाह आता है, रजिया सुल्तान वगैरह सब हम लोग आगे रीड करेंगे। तो अभी थोड़ा धैर्य बनाए रखें।
ये हमारा इस्लाम धर्म अपनाते हैं। तो इस्लाम धर्म और इनका उद्देश्य क्या होता है, देखिए आप, इनका उद्देश्य एक विशाल मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना करना होता है। ये सिर्फ धन नहीं लौटते हैं, इनको चाहिए होता है पूरा का पूरा साम्राज्य अपना स्थापित करना होता है। इनको धन लूटने में सिर्फ रुचि नहीं है, इनकी रुचि है कि इनके इस्लाम की जो साम्राज्य हो वो बहुत ही बड़ा साम्राज्य हो, ठीक है। और तो अब भाई किसी, आप ही सोचिए, जब आप अगर चाहते हैं कि आपके धर्म का, आपके जाति का विस्तार हो, तो विस्तार तो एक जगह पर रहकर हो नहीं सकता। और किसी को आप प्यार से कहेंगे कि भैया सुन मेरे बाबू, मेरा धर्म अपना ले, मेरा धर्म अच्छा है, तो इस तरीके से भी बात नहीं बनेगी। वो कहेगा एक काम कर लाला, तू मेरा धर्म अपना ले, मैं तेरी बात क्यों मानूं। इस तरीके से धर्म तो होता ही नहीं। तो पहले क्या किया इन्होंने, इनका उद्देश्य तो क्लियर हो गया, तो इसके लिए इन्होंने आक्रमण करने की नीति अपनाई। इन्होंने क्या किया, आक्रमण करने की नीति अपनाई कि भैया प्यार से कब तक मनाएंगे, अब आ जाओ तलवार उठा लेते हैं। और आपको मैं आज भी एक बात बता दूं कि अफगानी और तुर्की या जितने भी आज उधर के भी जो मुसलमान हैं, ये तलवार से लड़ने वाली जो शक्तियां थी, इनमें ये बहुत आगे हुआ करते थे। क्योंकि आपको पहले ही बता चुका हूं, ये लड़ाकू और बर्बर जाति के हुआ करते थे। तो तलवार से लड़ने वाली लड़ाइयां, मतलब आमने सामने की जो लड़ाइयां होती थी, उन लड़ाइयों में ये लोग बहुत ही शक्तिशाली हुआ करते थे। इनका कोई उस वक्त का मुकाबला नहीं था। और इसी दम पे इन्होंने अफगान में भी साम्राज्य स्थापित किया और हिंदुस्तान में भी इन्होंने साम्राज्य स्थापित किया। तो अब हिंदुस्तान में भी स्थापित किया, अफगान में भी। हम बेसिकली अफगान के बारे में तो उतना हमें देखना नहीं है, क्योंकि हमें मध्यकालीन भारत के बारे में पढ़ रहे हैं, मध्यकालीन अफगान के बारे में नहीं पढ़ रहे। लेकिन फिर भी एक थोड़ा सा क्लू मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा कि अफगान में किस तरह से उन्होंने साम्राज्य स्थापित किया। देखिए, साम्राज्य स्थापित करने का मतलब इससे समझते हैं हम लोग कि अगर आप भी चाहेंगे कि आपके धर्म का विस्तार हो, तो आपको किसी ना किसी देश पर या किसी ना किसी एरिया पर, किसी क्षेत्र पर आक्रमण जरूर करना होगा। आक्रमण करने का मेरा मतलब ये नहीं है कि आप तलवार उठाए और निकल रहे आक्रमण करने। आक्रमण करने का मतलब है बस इतना है कि किस तरह से जो ये हमारे जो पहले के जो लोग हुआ करते थे, क्योंकि पहले के लोग हमारे लड़ने में, राजा महाराजा जो थे पहले तुरंत लड़ने के लिए तैयार हो जाते थे। आज तो हम लोग नेगोशिएशन करते हैं, समझौता कर लेते हैं, लेकिन पहले तुरंत ही आक्रमण करने के लिए तुरंत तैयार हो जाते थे। तो हमारे जो अरबी लोग हुआ करते थे, उन्होंने भी आक्रमण किया, और इधर से तुर्कियों ने भी हमारे भारत पे आक्रमण किया। अब आक्रमण करने के पीछे आपको कारण मैं बता चुका हूं। तो देखिए, अफगान में जो इनका साम्राज्य स्थापित हुआ, वो स्थापित करने वाला था अल्पतगीन। कौन था, या फिर इसको हम लोग अलप्तगीन भी कहते हैं। अफगान जो प्रदेश है, आज आपको नक्शे में भी दिख जाएगा अफगान प्रदेश। तो अफगान प्रदेश जो है, वहां पर जो इस्लाम धर्म की स्थापना होती है, वहां पर जो वंश तैयार करता है, वो कौन करता है, अलप्तगीन। कौन करता है हमारे प्यारे बच्चों, अलप्तगीन करता है। और अलप्तगीन अफगान प्रदेश में गजनवी साम्राज्य की स्थापना करता है। किस साम्राज्य की स्थापना करता है, तो ये मेरे दोस्तों, ये करता है गजनवी साम्राज्य की स्थापना। तो हमें क्लियर होता है अफगान में किस साम्राज्य की स्थापना करता है, अफगान में अलप्तगीन जो है वो गजनवी साम्राज्य की स्थापना करता है। तो अब बात आती है हिंदुस्तान में, वो कौन था जिसने साम्राज्य स्थापने का पहला कदम उठाया। तो हिंदुस्तान में जिसने उठाया वो था सुबुक्तगीन। कौन था, सुबुक्तगीन। देखिए, कंफ्यूज नहीं होंगे, अफगान में अलप्तगीन और हिंदुस्तान में सुबुक्तगीन। अब सुबुक्तगीन कौन था, तो पहले परंपरा चली आती थी गुलाम बनाने की। पहले के गुलाम, वो गुलाम नहीं होते थे जो झाड़ू पोछा लगाते थे। जैसे कि आप लोगों ने एक मूवी भी देखी होगी, पद्मावत करके एक मूवी देखी होगी, शायद देखा भी हो, और अच्छी मूवी थी, बहुत अच्छा किरदार निभाया सभी ने। तो पद्मावत मूवी में आप लोगों ने देखा होगा कि जो हमारा वो जो लीडर था, वो क्या था उसका नाम, उसने एक गुलाम खरीदा था। वो कोई साधारण गुलाम नहीं था, वो एक लड़ाकू था, वो योद्धा कैटेगरी का था। तो पहले के गुलाम ऐसे ही हुआ करते थे, उनको मोहरे में खरीद लिया जाता था, लेकिन वो इसी श्रेणी में वो योद्धा भी हुआ करते थे और उनको बहुत ही ज्यादा वो सपोर्ट करते थे। तो देखिए, यहाँ पे सुबुक्तगीन जो था वो अलप्तगीन का क्या था, गुलाम था। अब सुबुक्तगीन अलप्तगीन का गुलाम होने के बाद भी जो बाद में अलप्तगीन का दामाद बन जाता है। तो सुबुक्तगीन जो था वो बाद में किसका दामाद बनता है, अलप्तगीन का दामाद भी बन जाता है। और यही सुबुक्तगीन
986 में, यही सुबुक्तगिरी 986 में हिंदू शाही वंश के शासक जयपाल को पेशावर में पराजित करता है और वहीं से शुरुआत करता है, शुरुआत होती है हिंदुस्तान के अंदर, वहीं से शुरुआत हो जाती है हिंदुस्तान के अंदर ये तुर्कों की गद्दी का, और तुर्क वहीं से हिंदुस्तान में धीरे धीरे अपना साम्राज्य स्थापित करते हुए चले जाते हैं। और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कैसे महमूद गजनवी आया, महमूद गजनवी के बाद कैसे इस्लाम मतलब तुर्कों ने अपना साम्राज्य धीरे धीरे स्थापित किया। तो मेरे प्यारे बच्चों में इसको एक बार फिर से रिकैप कर दे रहा हूँ जिससे कि मेरी वीडियो लंबी ना हो और आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं और डिटेल में बताऊंगा। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि मुस्लिम सत्ता की स्थापना का श्रेय गया है तुर्कों को। तुर्क कौन थे? तुर्क थे उत्तर पश्चिम में रहते थे और ये लड़ाकू और बर्बर जाति के थे। उमैया वंशी के शासकों के कंट्रोल में आने की वजह से क्या होता है, ये अपना इन्होंने इस्लाम धर्म अपना लेते हैं। अलतकीन जो होता है वो अफगान में गजनवी साम्राज्य की स्थापना करता है और सुबुक्तगीन जो अलतकीन का गुलाम होता है वो यहाँ पर अपना साम्राज्य स्थापित करता है, मतलब हिंदुस्तान में स्थापित करता है। और ये 986 में हराता है किसको? हिंदू शाही वंश के शासक जयपाल को पेशावर आजकल पाकिस्तान में है, जो कि वहां पर ये क्या करता है, पेशावर में उसको पराजित करता है। तो आज नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि महमूद गजनवी वगैरह कौन थे और उनका क्या कारण था हमारे देश में आने का, उन्होंने आक्रमण कैसे किया। तो प्लीज आप लोग नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें। थैंक यू।